हेलो बच्चों, आज विलयन का अगला पार्ट लेकर हम उपस्थित हो गए हैं। आप लोगों को लग रहा होगा लगातार केमिस्ट्री चैप्टर जो विलयन है उसका लगातार वीडियो हम आपको दे रहे हैं। फिजिक्स का कुछ वीडियो हमने दिया था, बीच में भी हमने रोक दिया था। एक दो वीडियो के बाद केमिस्ट्री के हम लगातार फिर फिजिक्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है उसमें आपको कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र, विद्युत बल रेखाएं और उसके अभिलक्षण, किया गया कार्य, इन तमाम चीज़ों का विधिवत अध्ययन हम आपको आने वाले एक दो दिन के बाद जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम आपको देंगे। बच्चों, हमने आपको विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियों में आपको 6 विधियों के बारे में पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी दे दिया है। आज हम आपको 2 टॉपिक बताना चाहेंगे बच्चों। एक को कहा जाता है मोललता और एक आपको बताएंगे फार्मलता। बच्चों, ये 7वां नंबर है और ये 8वां नंबर है। पहले हम आते हैं मोललता के बारे में। मोललता, ये विलयन की मोललता क्या है? मोललता को मोलैलिटी और फार्मलता को फार्मैलिटी कहते हैं। मोललता बराबर बच्चों होता है विलेय के मोलों की संख्या पूरा बटे विलायक का भार किसमें बच्चों? किलोग्राम में। बच्चों ध्यान देना है इसमें, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। बच्चों, इसकी परिभाषा यह है, इसको देखकर बोलना है। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या पूरा बटे विलायक का भार किलोग्राम में। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। बच्चों, आपको हमने पढ़ाया है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार ग्राम में पूरा बटे विलेय का अणु भार, विलेय का अणु भार। अगर हम इसका प्रयोग कर दें बच्चों तो यहां से बताओ मोल लता
बराबर बच्चों क्या मिलेगा। अब जहां लिखा है विलेय के मूलों की संख्या, उसकी जगह पर आप बच्चों क्या लिखोगे, विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार। और पूरा बटे बच्चों क्या लिखा हुआ है, विलायक का भार किसमें है बच्चों, किलोग्राम में। अगर देखा जाए तो इसका इसमें क्या होगा, गुणक। तो इस आधार पे बच्चों मूल लता बराबर क्या मिलेगा, विलेय का भार किसमें है बच्चों, ग्राम में। पूरा बटे विलेय का अणु भार गुणते विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार किसमें है बच्चों, किलोग्राम में। तो जरा ध्यान देना बच्चों, मूल लता बराबर विलेय का भार ग्राम में पूरा बटे विलेय का अणु भार गुणते विलायक का भार किलोग्राम में। बच्चों मूल लता को अगर हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करें, विलेय का भार को हम स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करें, विलेय का अणुभार जो है उसको अगर हम यम डैश से प्रदर्शित करें, और विलायक का जो भार है उसको अगर हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करें, तो बच्चों एक सूत्र मिलेगा स्मॉल एम बराबर, यानी मूल लता की जगह स्मॉल एम, विलेय का भार ग्राम में स्मॉल डब्ल्यू, विलेय का अणुभार की जगह कैपिटल एम डैश, और गुणते विलायक का भार किलोग्राम में इसकी जगह कैपिटल डब्ल्यू। बच्चों आपको यहां पर ध्यान देना है, यहां स्मॉल एम है बच्चों मूल लता, स्मॉल डब्ल्यू है विलेय का भार ग्राम में, कैपिटल एम डैश है बच्चों विलेय का अणुभार, और कैपिटल डब्ल्यू है बच्चों विलायक का भार किलोग्राम में। बच्चों एक बात याद रखना है आपको, यदि विलायक का भार ग्राम में है तो बच्चों ये सूत्र याद रखना है आपको, स्मॉल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू, ये काहे में रहेगा, ये तो आप जानते ही हो ग्राम में, पूरा बटे एम डैश गुणते, यदि कैपिटल डब्ल्यू ये भी काहे में हो बच्चों, ग्राम में, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000। अब यहां पर स्मॉल एम क्या है, मूल लता, स्मॉल डब्ल्यू विलेय का भार ग्राम में, एम डैश विलेय का अणु भार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार किसमें है, अब ग्राम में। अगर ग्राम में है विलायक का भार तो इस सूत्र का प्रयोग, और यदि किलोग्राम में है तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये कहानी बच्चों मूल लता की है, ये 7वां नंबर था। अब जरा बच्चों ध्यान देना, 8वें नंबर पे हमारा क्या आता है, 8वें नंबर पे है फार्म लता। ध्यान देना है बच्चों, फार्म लता, सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब जरा 8वें नंबर के बारे में समझिएगा कि भैया फार्म लता क्या है। फार्म लता बच्चों, फार्म लता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान पूरा बटे विलेय का
सूत्र द्रव्यमान, विलेय का सूत्र द्रव्यमान और गुणते आयतन किस में रहेगा बच्चों? लीटर में। आयतन लीटर में। बच्चों आपको यहां ध्यान देना है, वे पदार्थ जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते, जैसे आयनिक ठोस। आपको एक दिन मैं बताऊंगा आयनिक ठोस क्या है। NaCl एक आयनिक ठोस है, अन्य साल्ट भी आयनिक ठोस हैं। धातु के ऑक्साइड, धातु के सल्फाइड, ये आयनिक ठोस हैं। क्यों? क्योंकि इन ठोसों के क्रिस्टल जालक में धनायन एवं ऋणायन दोनों होते हैं, जिसकी व्याख्या हम एक दिन डायग्राम बनाकर करेंगे। वे पदार्थ जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते, जैसे उदाहरण में आयनिक ठोस, तो उन पदार्थों के आणविक द्रव्यमान के स्थान पर उनके सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। क्या बताया मैंने? वे पदार्थ जिनके आणविक द्रव्यमान सही ज्ञात नहीं होते, जैसे आयनिक ठोस, उन पदार्थों के आणविक द्रव्यमानों के स्थान पर, उन पदार्थों के आणविक द्रव्यमान के स्थान पर उनके सूत्र द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। फार्म लता और उनकी सांद्रता को फार्म लता के पदों में व्यक्त करते हैं। सामान्यतः फार्म लता एक प्रकार से देखा जाए तो मोल रता ही है। फार्म लता बराबर याद रखना है विलेय का द्रव्यमान पूरा बटे विलेय का सूत्र द्रव्यमान गुणते आयतन लीटर में। तो बच्चों 8 विधियां हमने अभी तक आपको बता दिया है। आगे वीडियो में आपको मोल प्रभाज, पीपीएम में सांद्रता, पीपीबी में सांद्रता, पीपीटी में सांद्रता, पीपीक्यू में सांद्रता, यानी 2 वीडियो और इसका बन जाए तो विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की 13 विधियों का पूर्ण रूप से वर्णन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।